I can't forget the day we met. Your eyes so blue. नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे के साथ साथ हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं क्योंकि हम जा रहे हैं घर का मतलब गांव, अपने ससुराल में जा रही हूँ तो उसी की तैयारी में लगी हूँ। कल हमें निकलना है सुबह में, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ कि कपड़े वगैरह प्रेस करना। अचानक से प्रोग्राम बना ना, हस्बैंड ने प्लानिंग किया कि हमें घर चलना है, चलो 2-4 दिन घूम आते हैं, बच्चे लोगों की छुट्टी है तो। नहीं तो फिर वही अक्टूबर में छुट्टी होगा ना, तो फिर तभी जा पाएंगे। और बीच में 1-2 दिन के लिए छुट्टी होता है ना, तो कहीं नहीं जा पाते हैं कि 1-2 दिन के लिए कहाँ जाएं। और बच्चे लोग का होमवर्क वगैरह इतना करना रहता है, पढ़ाई लिखाई, की जा ही नहीं पाते हैं। इसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं घर। तो घर भी जाएंगे और अपने ननद के घर भी जाऊंगी। तो अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी तो कुछ प्लानिंग नहीं हुआ है कि कितने दिन किसके यहाँ रुकना है, घर कितने दिन रुकेंगे, कितना दिन ननद के यहाँ रुकेंगे, तो वो हस्बैंड डिसाइड करेंगे। बस बोले हैं कि कल निकलना है, तो कि चलो बैग पैक कर लेती हूँ। तो सारा काम तो मैंने कर लिया, जब फ्री हो गई तो हम कहीं अब कपड़े वगैरह का काम कर लेती हूँ, बैग में डाल देती हूँ, क्योंकि कल ही जाना है। एक दिन में आदमी कितना बैग पैक कर लेगा, कितना सामान रख लेगा। मुझे कहीं जाना होता है ना, तो 2-4 दिन का मतलब 1 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है। मुझे 1 सप्ताह पहले ही हस्बैंड बता देते हैं या प्लानिंग हो जाता है, तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे याद आता है वैसे सारा सामान रख लेती हूँ। लेकिन अब एक दिन में समझ में ही नहीं आ रहा है, सारा काम करो फिर उसके बाद सारा बैग पैकिंग करो। डर भी लगता है कि कुछ कहीं छूट ना जाए। तो बहुत पड़ा हुआ है मेरे पास, अभी पैकिंग करना है। हमें जाना है गाँव भी जाएंगे और मतलब गाँव का मतलब ससुराल में जा रही हूँ अपने। और मेरी ननद बनारस में रहती है, उनके यहाँ जाऊंगी, 2 दिन वहाँ रहूंगी, 2 दिन ससुराल। जाना है हमें 4 दिन के लिए। लेकिन बेड पर कपड़े दिखाऊं, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कपड़े की हालत देखिए, कितना सारा फैला हुआ है। सारा बैग में डालना है। ननद के यहाँ जाऊंगी तो वहाँ पे सूट डालूंगी, ससुराल जाऊंगी तो वहाँ पे साड़ी डालूंगी। तो उसके हिसाब से अलग अलग बैग रेडी करना है। वहाँ के लिए अलग बैग सोच रही हूँ रेडी करूँगी, यहाँ के लिए अलग, तो आराम रहेगा। और सुबह में मेरे यहाँ पे इतनी बारिश हुई कि पूछिए मत। पूरा हस्बैंड क्या किए, गमला उठा के ना सब बाहर रखी हुई थी तो ला के यहाँ बालकनी में रख दिए। और बारिश की वजह से इतना छीटा, पूरा उसमें का मिट्टी निकल निकल के पूरी बालकनी गंदी हो गई थी। सुबह सुबह देख के दिमाग खराब। फिर उनसे पूरा गमला बाहर रखवाई हूँ, पूरा उसको साफ की हूँ, झाड़ू पोछा की हूँ, सारा काम हो चुका है। और खाना में मैंने बनाया है मिक्स दाल चावल रोटी, आलू की भुजिया, आम की चटनी है, सलाद है, ये सब रायता बनाई हूँ। इतना सब कुछ बनाई हूँ। फिर उसके बाद हस्बैंड खाए हैं, टिफिन लेके गए, बच्चे लोग भुजिया सब्जी और रोटी खाए हैं, मैं भी खाई हूँ। नाश्ता तो हमारा हो चुका है, खाना बाकी है। मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी है और उलझन भी साथ साथ हो रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, कहीं जाना होता है ना तो बैग पैक करने का सबसे बड़ा टेंशन, कहीं कुछ छूट ना जाए। बच्चे लोग का कपड़ा हो चाहे कुछ भी, जैसे दवाई वगैरह हो गया, कुछ भी छूटे नहीं, इसका टेंशन रहता है। सब कुछ याद कर करके रखो। और हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया कल नहीं परसों हस्बैंड ने बोला कि चलना है गांव अनीता, चलो चलते हैं। तो हम कहे ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, आपका मन है तो कहे कि हाँ पैकिंग कर लो। तो कल पूरा दिन भर काम करती रह गई, फिर टाइम ही नहीं मिला और कंफर्म भी नहीं था। सच पूछिए तो कंफर्म भी नहीं किए थे कि नहीं चलना ही है। कभी बोल रहे थे कि चलते हैं, कभी बोल रहे हैं नहीं चलते हैं, तो इसी में दुविधा था। अब देखिए कल हमें निकलना है। आज मेरा कुछ भी बैग में नहीं पड़ा हुआ है, एक भी कपड़ा मैंने बैग में नहीं रखा है, बस 2 साड़ी रखी हूँ, अभी अलमारी में से निकाल के लाई तो वही रख दी हूँ। और बच्चे लोग फ़ोन चला रहे हैं। मौसम दिखाऊँ आप लोग को, अभी भी बारिश वाला मौसम हो रखा है। मेरा कपड़ा भी नहीं सूखा है, सारा कपड़ा, इसमें से भी 2-4 पीस अभी रखने हैं। ये सब जैसे कपड़ा बच्चे लोगों का रखूँगी। मौसम बहुत ज़्यादा वाला अच्छा हो रखा है, इतना ठंडा ठंडा मौसम ना कि पूछिए मत। देखिए मेरे बाल से पता चल रहा है कितना हवा चल रहा है, बहुत ना हवा, ठंडा है एकदम मौसम। अचानक से एकदम सब कुछ चेंज हो गया, नहीं तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी। और मैं आज लगाई थी बाल में मेहंदी, तो सिर धोई हूँ। और इधर बाहर से भी दिखाती हूँ आप लोगों को, इधर का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बालकनी का। ये देखिए हरियाली, देख रहे हैं, इतना हरियाली बाहर शहर में नहीं मिलेगा जितना हमारे कॉलोनी में है। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधा हरियाली बहुत ज़्यादा वाला अच्छा लगता है। तो चलिए फिर फ्रेंड पैकिंग कर लेती हूँ।
और किस किस के साथ मेरे जैसे प्रॉब्लम होता है, कहीं जाना होता है तो टेंशन होता है, साथ साथ उलझन होता है, सब कुछ होता है। और भूलने की बीमारी तो मुझे वैसे ही है, सब कुछ भूल जाती हूँ। तो इसलिए ना मैं कहीं जाना होता है तो 10-15 दिन पहले का टाइम लेके चलती हूँ, कम से कम 10 दिन का मुझे टाइम होता है, चाहिए होता है। जैसे जैसे याद आता है वैसे वैसे सारी चीज़ें मैं रखती जाती हूँ। दवाई वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, छोटी मोटी चीज़ें। कपड़ा का तो खैर याद रहता है कि ये रखना है, पर छोटा छोटा चीज़ याद रखना पड़ता है। और बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो दवाई वाई लेके ही जाना पड़ता है। कहीं पे भी जाओ तो अपने लिए दवाई रख लो। मेरा भी रोज़ का दवाई रहता है खाने पीने का, तो वो सब भी रखना होता है। हस्बैंड आज पहले से ही निकाल के रख दिए मेरी दवाई, संडे को अलग लगता है ना, तो वो वाला अलमारी में से निकाल के रख दिए कि अपने बैग में रख लेना। और कहीं 2 दिन के लिए जाओ चाहे 4 दिन के लिए जाओ, पूरा सामान घर का समेटो। देखिए जूता स्टैंड है ना, इस कमरे में लाके हस्बैंड रख दिए यहाँ पे। और फूल पौधे सब बाहर रख दिए, बोले कि बाहर रहेगा ना तो सामने वाली भाभी को बोल दूंगी तो पानी डाल देंगी, और हरा रहेगा, नहीं तो फिर सूख जाएगा। मौसम का क्या भरोसा कि कब बदल जाए, कब गर्मी आ जाए। वैसे भी गर्मी का मौसम है ना, तो सूखते देर नहीं लगेगा, पूरा ख़राब हो जाएगा पौधा। वैसे भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो चलिए फ्रेंड, खाना खा लेती हूँ पहले, भूख बहुत तेज़ लगी है। पैकिंग बाद में होता रहेगा। और मैं अपना स्ट्रेटनर भी सोच रही हूँ कि ले चलूँ, हस्बैंड देखेंगे ना तो जान खा जाएंगे मेरी। देखिए कभी यूज ही नहीं करती हूँ इसको, कब से खरीदवाई हूँ, मुंबई में थी ना तब से मैं खरीदवाई हूँ। मेरे एड्रेस पे नहीं आ रहा था तो मैंने किसी और से मंगवाया, मतलब हस्बैंड पेमेंट किए, किसी और के एड्रेस पे आया, फिर वो मुझे मेरे रूम पे पहुँचाए। मेरे रिलेटिव हैं मेरे जीजा, तो वही पहुँचाए हमारे यहाँ पे। मैंने जिद करके खरीदवाया, नहीं खरीद रहे थे हस्बैंड उस समय में। आज के 9 साल हो गया। 9 साल पहले का ये 1500 का है, फिलिप्स का मैंने लिया था। और उस समय मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि कौन सी कंपनी का अच्छा होता है कौन सा नहीं। हस्बैंड जो मंगवा दिए वो रख ली, हम कहे चलो जो है वो सब ठीक है। तो खुशी भी है, उलझन भी है। खुशी ये है कि घर जाएंगे और ननद के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पे भी घूमेंगे बनारस। जहाँ जहाँ पे जाऊँगी थोड़ा बहुत तो वीडियो बना के लाऊंगी ही, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। चलिए फिर फ्रेंड, बातें बहुत हो गई, खाना खाती हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है। और कपड़े सारा ना अंदर डाल देती हूँ, नहीं तो बारिश कब आ जाएगी पता ही नहीं है। बड़े मेहनत से मैंने सारा धोया और सुखाने के लिए डाली हूँ। और थोड़ा बहुत आधा तिया सूख गया है, लेकिन खूब अच्छे से सूखा नहीं है। मैंने ड्रायर नहीं किया ना, ड्रायर कर दी होती तो अच्छे से सूख गया होता। आप सब में से किस किस को सिंपल और सादा खाना पसंद है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है मिक्स दाल और चावल हो गया, भुजिया सब्जी हो गई। तो ऐसे इस तरह का खाना ना मुझे बहुत ज़्यादा वाला पसंद है। डेली खाने को मिलेगा तो भी मैं नहीं उबूँगी। और अरहर वाली दाल खा के तो मैं उब जाती हूँ, पर मिक्स दाल थोड़ा सा टेस्ट उसका ज़्यादा लगता है और थोड़ा चटक भी होता है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो खाना पीना तो मेरा हो गया, खा पी ली। फिर उसके बाद आ गई अब बैग पैकिंग करने। फाइनली बैग पैक होने लगा। फिर उसके एक छोटा वाला जो बैग है इसमें सारे कपड़े रख रही हूँ जो नए वाले हैं, ननद के यहाँ पहनेंगे, और जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं डेली यूज वाले वो सब बड़े वाले बैग में रख रही हूँ। एक घर जाएगा ससुराल और वो वाला ननद के यहाँ छोड़ दूँगी। तो इसी तरीके से कुछ बैग पैक करती हूँ मैं। एक जगह जाना होता तो एक ही बैग में हो जाता, लेकिन दोनों जगह जाना है तो 2 अलग अलग कर दे रही हूँ। और खाने पीने का कल ही मैं लेके आई थी मार्केट से चिप्स वगैरह कुछ, तो इसी थैले में रखी हूँ और वो उसको भी रखना है। मतलब अब कल सुबह सारा गाड़ी में रखा जाएगा। आज तक तो रात तक कुछ ना कुछ इसमें भरते ही रहूँगी, कुछ ना कुछ इसमें रखा जाएगा जैसे जैसे याद आएगा। तो इसी तरीके से मैं पैक करती हूँ बैग। और मैंने सिर धुला है ना, अभी तक मैंने कंघी भी नहीं किया। और बाल देखिए कैसे मोड़ रखी हूँ, पूरा इधर से उसको मोड़ मार के रबड़ लगा ली हूँ। अभी कंघी करूँगी, लेकिन काम इतना ज़्यादा था और पैकिंग का इतना टेंशन था कि बाल का ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि मैं कंघी भी की हूँ कि नहीं की हूँ, कुछ भी सूझ नहीं रहा है मुझे। तुम कि चलो फटाफट से पहले पैकिंग किया जाए, फिर उसके बाद कोई काम होगा। और अगर गलती से कुछ भूल भी जाऊंगी ना तो हस्बैंड खूब गुस्सा करेंगे कि पता नहीं कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है, भूल जाती हो। ये नहीं कि ध्यान याद से सब कुछ रख लूँ। आज सच पूछे फ्रेंड तो मुझे पूरा दिन भाग भाग के काम करना पड़ रहा है। शाम का टाइम हो रहा है, सुबह से लगी हूँ, क्योंकि खाना वाना बनाई तो हस्बैंड खाए पिए, फिर ऑफिस चले गए टिफिन लेके। फिर मैं बर्तन उर्तन धुली, झाड़ू पोछा के, कपड़े धोए, बाथरूम धोई हूँ, वॉशरूम धोई हूँ। सब धोने के बाद फिर सिर धुल के नहाई हूँ, तो उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। अगर जिस दिन
बाथरूम वाथरूम धुलना होता है, सिर धुलना होता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। फिर सारा काम उम करके जब मैं फ्री हो गई तो बाबू के लिए बना रही हूँ मैंगो शेक, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, कह रहा मम्मा 2 ठो आम बचा हुआ है मैंगो, आप क्या करोगे उसका, इससे अच्छा कि मैंगो शेक बना के हम दोनों लोग को दे दो, दीदी को और मुझे, हम लोग फिनिश कर लेते हैं। बस पीने का एक बहाना चाहिए, तो कहीं चलो बना देती हूँ। वैसे भी मैंगो 2-4 दिन में खराब थोड़ी हो जाता है। मैं बाबू को बोल रही थी कि नहीं खराब होगा, तो कह रहा नहीं मम्मा खराब हो जाएगा, आप मुझे बना के दो। हम कहीं चलो बना देती हूँ किसी न किसी बहाने से इसको खाने पीने वाली चीज़ चाहिए होता है, तुम के इतना कही रहा है तो बना देती हूँ। और हस्बैंड के लिए भी 1 गिलास रख दूंगी फ्रिज में और बच्चे लोगों को दे दूंगी। अच्छा, आप लोगों में से किस किस को मैंगो शेक पसंद है फ्रेंड, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, सिर्फ सिंपल वाला, दूध और डाल दिया उसमें पानी, आम, चीनी, बस इतना सब कुछ डालने के बाद जो बनता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ड्राई फ्रूट वगैरह सब डाल दिया जाता है ना, तो और ज़्यादा हैवी हो जाता है, और मुझे ड्राई फ्रूट वैसे भी नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है तो नहीं अच्छा लगता है। लेकिन मैं बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट डाल के ही बनाती हूँ, ज़्यादातर बनाती हूँ ड्राई फ्रूट डाल के, क्योंकि ड्राई फ्रूट देखिए वैसे बच्चे खाते नहीं, तो कम से कम इसी बहाने उनके शरीर में थोड़ा सा चला जाए, या यही सोच के मैं डाल देती हूँ। और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ड्राई फ्रूट वाला। तो देखिए एक तरफ मैंने चाय रख दिया बनने के लिए अपने लिए, और याद से मैं दवाई रख रही हूँ सब पॉकेट में, ऐसे ही अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट बना रखी हूँ, तो दवाई वगैरह सब पॉकेट में रख लेती हूँ, क्योंकि बैग में रखो ना तो सब खिचड़ी बन जाता है, मिलेगा भी नहीं जल्दी ढूंढने पर, तो इसलिए मैं अलग अलग से ऐसे ही बैग में रख लेती हूँ, और बैग भी ऐसे ही पैक करती हूँ, सब कुछ अलग अलग रखती हूँ। फिर उसके बाद अभी हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए, और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी कॉलोनी में घूमने के लिए, पार्क में ही, तो फिर उधर से चली गई दुकान, लेके आई मूंगफली और ये क्या बोलते हैं फोफी, ये लेके आई। हस्बैंड फ़ोन किए थे, मुझसे पूछे कि क्या चाहिए, कुछ चाहिए, फ़ोन दुकान पे पहुंचने के बाद कॉलोनी के बाहर, तो मैंने कह दिया कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, और मुझे मूंगफली चाहिए था, मैं भूल गई, उस समय याद ही नहीं था। तो अब बोलूँगी, घर में आ चुके हैं, अब बोलूँगी तो मेरे ऊपर चिल्लाने लग जाएंगे, उससे अच्छा कि मैं ही जाके ले आई हूँ बोलती अगर तो आज के खाने में बन रहा है इडली और चटनी, और कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दही मेरा ना आज 1 पैकेट आधा किलो वाला खोली थी, तो सुबह रायता बनाई और बहुत सारा बचा हुआ था, तो हम कहीं दही तो एक्सपायरी डेट का हो जाएगा जब तक हम लोग आएंगे, तो इसको कम से कम सधाने के लिए मैं सोची कि चलो खपत हो जाएगा, इसे मैं इडली बना लेती हूँ। कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि दही को किस तरह से खा लिया जाए, तो दही इडली का सूझा, तो उनके इडली बना लेती हूँ, खाना भी हो जाएगा हल्का वाला, और दही भी खत्म हो जाएगा इसी बहाने। तो मैं इडली बना रही हूँ, चटनी, और हस्बैंड लेके आए हैं लीची, तो हम कहें कि जब कल सुबह निकलना ही है तो लीची क्यों लेके आए, तो कह रहे अरे अभी हम सारे लोग बैठेंगे तो 1 किलो लीची पूरा फिनिश कर लो, क्योंकि रख के नहीं जाना है, ख़त्म कर लेना है, तो सब लोग ज़्यादा आज खा लो तो वही रखा हुआ है किचन में, अभी सारे लोग खाएंगे खाना पीना खाने के बाद। तो मैं आप सब लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है पूरा गुच्छा का। और मैंने हस्बैंड को तरबूज काट के दिया, तो अपना खा पी लिए, तो मेरा इडली बन चुका है, तो अभी चलिए फिर खा लेते हैं। देखिए चटनी मैंने बनाया मूंगफली की, फिर इडली, तो अभी खाना खा पी लेते हैं फ्रेंड। और आप में से किस किस का फेवरेट है इडली मैं पूछती रहती हूँ बीच बीच में, कि पता चल जाता है ना कि कितने लोगों का फेवरेट है, कितने लोग का नहीं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो आज का ब्लॉग बस यही तक फ्रेंड, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।